हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज वाले क्वेश्चनों पर आधारित। और आज यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सभी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग के सामने में कि फॉर, यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स देके रखा हुआ है। ठीक है, दो मैट्रिक्स देके रखा हुआ है ए एंड बी, और दोनों को हम लोग को वेरीफाई करने बोल रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलएचएस में काम कर लेते हैं सबसे पहला बात। ओके चलिए, तो लेट एलएचएस। ओके, एलएचएस में क्या है, ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए कहां पे है, मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में 1 3, ठीक है 1 3, और ये 2 4 है। ठीक है, इतना बस समझ में आ गया। एंड बी, मैट्रिक्स बी कितना हो जाएगा, 1 4 2 5। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब कभी भी हम लोग इंटू करेंगे तो इंटू करने का रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो सेकंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल होता है। तो देखिए कॉलम यहाँ पर 2 है, ठीक है, और इसका रो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल है। तो चलिए दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो ए इंटू बी यहाँ पे इंटू कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है यहाँ पे कि रो से कॉलम इंटू होगा तो 1 और 1 को इंटू करने से 1 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब कितना होगा, 3 को 2 से इंटू करें तो 3 2 जा कितना होता है, 6 हो जाता है। तो रो को कॉलम से इंटू कर दिए, आप रो को कॉलम से सेकंड कॉलम से इंटू करें तो 1 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस, फिर क्या होगा 3 इंटू 5 कितना होगा 15। इतना बस में आ गया। देखिए रो का सेकंड कॉलम के साथ में इंटू खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ में इंटू, तो 2 के 2। ठीक है, उसके बाद में कितना होगा, 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आ गया, फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हो गया, सेकंड कॉलम के साथ में जा रहे हो, 2 चौक के 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 4 5 20। देखिए ये हो गया हम लोग के सामने में कितना, रो और कॉलम खत्म हो गया दोनों का इंटू। अब यहाँ पे देखिए ए बी हम लोग के सामने में कितना आ गया, ए बी हम लोग के सामने में जब हम लोग इसको इंटू कर लिए तो आया 6 और 1 7। ठीक है, 15 और 4 19। ओके, 8 और 2 10 आ गया, यहाँ से 20 और 8 28 आ गया। आई बात में यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज अब कर देना है, ए बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हो गया कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, या फिर जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आएगा। तो 7 19, देखिए यहाँ पे रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 और ये 28। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसमें जाएंगे, आरएचएस में जाएंगे, आरएचएस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स बी यहाँ पे है, तो इसका जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो देखिए रो है 1 4, तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, इसका जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए। इतना बस समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ है मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो जो रो है उसका कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 3, ठीक है, और यहाँ से 2 और 4। ये देखिए हम लोग के सामने में दोनों का ट्रांसपोज आ चुका है। अब दोनों को क्या करने बोल रहा है, दोनों को इंटू करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको इंटू भी यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो चलिए बी का ट्रांसपोज हम लोग के सामने में कितना था, यहाँ से 1 2 4 5। ठीक है, यहाँ से था हम लोग सामने में 1 2 4 5, 1 2 4 5 इंटू यहाँ पे था ए का ट्रांसपोज कितना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये कितना होगा, 1 2 3 4। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इंटू कर लेंगे। तो दोनों को इंटू कीजिए, रो से कॉलम, तो 1 1 1 1 1 जा 1। ठीक है, 2 दिया 6। है वो समझ में आता है। चलिए एक को फिर 2 से इंटू करते हैं, 2 प्लस यहाँ से 2 चौके 8। है वो समझ में।
चलिए अब यहाँ से कितना होगा, दोनों यहाँ देखिए रो का दोनों कॉलम के साथ में इंटू हो गया खत्म। अब रो के साथ में फर्स्ट कॉलम का इंटू, तो 4 के 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये 5 दिया 15, ठीक है। चलिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहां से देखने वाली बात ये है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा और ये कितना होगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के सामने में बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज ये निकल के आ गया। तो हम लोग के सामने में क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, RHS, ठीक है, आ गया ना। तो LHS में हम लोग के सामने में कितना था, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे LHS में भी हम लोग के सामने में कितना था, 7 10 19 28, ठीक है। 7 10 है ना, 7 और ये 10 19 और ये रहा 28, इतना बस समझ में आता है। अब RHS में भी हम लोग के सामने में इतना आ चुका है, 7 10 19 और ये 20, हो गया वेरीफाइड, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है और ये भी क्वेश्चन हम लोग को यही बोल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में करेंगे। LHS, LHS ध्यान से देखना जाए, यहाँ पे क्या है LHS है, तो AB, AB, तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा यहाँ से 3 -3, यहाँ से कितना होगा 2 माइनस का 1 इंटू यहां से कितना होगा b 1 माइनस का 3, यहाँ से 2 माइनस का 1, ठीक है। चलिए दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, तो 3 के 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 3 इंटू -3 कितना होगा, माइनस का 9 होगा। -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना होगा, 2 के 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये -1 इंटू 2 कितना हो जाता है, माइनस का 2 हो जाएगा, एवज में 2 और ये -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। -1 इंटू -1 कितना होगा, प्लस का 1, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ए बी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 3 में -6 चला गया तो माइनस का 3, यहाँ से कितना होगा माइनस का 6 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए बी इंटू कर लिए, अब इसका ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना। तो -3 -6 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग RHS में, RHS में अब हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो B का ट्रांसपोज में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए, तो 1 -3, ठीक है, और यहाँ से 2 -1। अब आते हैं A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, A का ट्रांसपोज यहाँ जो रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस का 3, यहाँ से 2 माइनस का 1, ठीक है। देखिए अब दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटू करने वाले हैं। ये क्या होगा, इंटू हो जाएगा B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज, ओके। इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो B का जो ट्रांसपोज निकाले थे कितना था, 1 2 -3 -1, ठीक है। 1 2 यहाँ से -3 माइनस का 1 इंटू A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3 2 -3 1, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा 3 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। दोनों का चलिए यहाँ से आप क्या कर देते हैं, हम लोग इंटू कर देते हैं, तो 1 3 क्या होगा 3, ठीक है, 2 3 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 को 2 से इंटू कीजिए तो 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और -1 इंटू -3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। -1 इंटू -1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये हम लोग के सामने में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि LHS इक्वल टू RHS हम लोग के सामने में अब आ चुका है,
ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हम लोग के सामने में आ चुका है। LHS में भी कितना था, ध्यान से देखने वाली बात यह है, ध्यान से देखिए, -3 0 -6 -5, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3 -6 और ये 0 और यहाँ से -5, ठीक है, इक्वल टू RHS में भी हम लोग सामने में कितना है, देखिए आ चुका है ना। तो हम लोग के सामने में -3 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 और ये -5, ठीक है। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करने बोला है, यही चीज ही हम लोग को यहाँ पर भी करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी को निकाल देंगे, ठीक है। LHS में जाएंगे, सबसे पहला काम LHS, ठीक है। चलिए ए बी, तो मैट्रिक्स ए में कितना होगा, -1, यहाँ पे कितना होगा 2 और यहाँ से कितना होगा 3, ठीक है। मैट्रिक्स बी कितना हो जाएगा, ये -2 -1 और ये -4, ठीक है। चलिए दोनों के बीच में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसको इंटू करने वाले हैं। तो देखिए -1 × 2 कितना होगा, ये होगा 2, ठीक है। देखिए इसका रो आगे तरफ नहीं है, इसका कॉलम भी आगे तरफ नहीं है, तो एडिंग अब यहाँ पे नहीं होगा इंटू होकर के। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको -1 को 1 के साथ, -1 को -1 के साथ में इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 को -4 के साथ में इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई बात समझ में आता है। चलिए 2 को -2 के साथ में इंटू करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 को -1 के साथ में इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 को -4 के साथ में इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा, 3 को -2 साथ में -6 -3 और ये 4 × 12 -12, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। अब जो मैट्रिक्स है उसका जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखिए ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करने वाले हैं, या तो जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। 2 1 और यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 -2 और यहाँ से -8, ओके। यहाँ से -6 और यहाँ से -3 और ये -12, ठीक है। चलिए ये हुआ हम लोग का LHS। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, RHS में। तो RHS में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, RHS में सबसे पहले करना होगा B का ट्रांसपोज। तो जो B का ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए, ये है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो -2 -1 और ये -4, ठीक है। अब आते हैं A का ट्रांसपोज। तो A का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, A का जो यहाँ पे जो ट्रांसपोज होगा, ध्यान से देखिए, ये कॉलम है तो रो में चेंज कर दीजिए, तो कितना होगा, -1 2 और ये 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, ये होगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ओके। चलिए तो B का ट्रांसपोज कितना आया है, -2 -1 और -4, ठीक है, -2 -1 और -4। यहां से देखने वाली बात यह है, माइनस कितना था, -2 -1 -4, -2 -1 और ये -4, ठीक है, इंटू ए का मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज, ये कितना था, 1 2 3 1 में -1 2 और ये 3, ठीक है। चलिए दोनों के बीच में अब हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, तो -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 × -1 ये तो हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन रो आगे तरफ भी नहीं है, नीचे कॉलम तरफ भी नहीं है, तो हम लोग इसके साथ में अब नीचे तरफ इंटू नहीं होगा, अब दूसरे के साथ में होगा, -2 × 2 तो ये हो जाएगा -4 और 2 3 6 -6, आई बात समझ में। -1 × -1 ये हो जाएगा 1, -1 × 2 तो -2, -1 × 3 तो -3, ठीक है। देखिए अब -4 × -1, ठीक है, 4 हो जाएगा, और -4 × 2 तो कितना होगा, -8 होगा, और -4 × 3 कितना होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग के सामने में LHS = RHS आ चुका है, LHS = RHS यहाँ से आ चुका है। LHS में भी हम लोग के सामने में इतना ही था, ध्यान से देखिएगा, है ना, 2 4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है, 2 4 2 -4 -6 यहाँ से 1 -2 -3 यहाँ से 4 -8 और यहाँ से -12, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, RHS में भी हम लोग के सामने में इतना ही है, कितना है, 2 -4
माइनस का 6, 1, यहाँ से माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ से 4, माइनस का 8 और ये माइनस का 12। ठीक है, वेरीफाइड हो गया ना? ठीक है, वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग को इनटू करना है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सो दैट करना बोल रहा है कि ए ट्रांसपोर्ट डॉट ए इक्वल टू आई। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आरएचएस में यही सो दैट करना है। ठीक है, चलिए तो लेट एलएचएस इक्वल टू क्या यहाँ पे है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। तो ए का ट्रांसपोज चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स से यहाँ पे, तो इसका रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा और यहां से हो जाएगा ये कॉस अल्फा। हो गया, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इनटू करना है। कैसे भाई, तो ए ट्रांसपोज डॉट ए। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा और यहां से माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। ओके, और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस अल्फा। आई बात समझ में? देखिए जो रो था उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो रो था उसको हम लोग यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए, इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ से माइनस साइन अल्फा और यहाँ से हो जाएगा ये कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए दोनों को अब हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं, इंटू। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या होगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में? चलिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब यहां से आते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहां से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड रो में चलिए और फर्स्ट कॉलम में चलिए, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहां से हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे काम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम में जानते हैं, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे लग रहा है, तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये टोटल कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा इक्वल टू आई। ठीक है, और आई का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, यही जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होता है। हो गया वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को क्या करने बोल रहा है, सेम यही चीज करने बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ये रो है, तो इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये इसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए। रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना, यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इनटू करने वाले हैं। यहाँ पे कैसे होगा, ए डॉट ए का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए कितना है, मैट्रिक्स ए है 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। ठीक है,
और ए का ट्रांसपोज कितना है, ए का ट्रांसपोज है हम लोग के सामने 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलिए अब यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रो से कॉलम जाता है इंटू, रो से कॉलम इंटू होता है। ठीक है, तो देखिए रो ये वाला हो गया, कॉलम ये वाला हो गया, तो 1 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाता है 9 10 4 14 14। यही हो जाता है इसका फाइनली आंसर।